पुराने जमाने में रेगिस्तान के किनारे बसा एक बड़ा मगर सादा सा शहर था, बसराह। बसराह की गलियों में मसालों की खुशबू तैरती, बाजारों में ऊंटों की घंटियां बजती और मस्जिदों से आती अजान की आवाज दिलों को सुकून देती थी। मगर उसी शहर में एक ऐसा आदमी भी रहता था जो अपने नाम की तरह नेक नहीं था। उसका नाम था जाकिर ताजिर। नाम भले ही जिक्र से बना हो, मगर उसके दिल में अल्लाह का कोई जिक्र न था, केवल चालाकी, लालच और धोखा भरा था। जाकिर मसालों और अनाज का बड़ा सौदागर था। उसकी दुकान दूर दूर तक मशहूर थी, मगर उसकी ईमानदारी नहीं, उसकी चालबाजी की वजह से। वह गेहूं में कंकड़ मिला देता, चने में मिट्टी, चीनी में पिसी हुई सफेद रेत और कपड़ों के बंडलों में ऊपर बढ़िया माल रखकर नीचे एक खटिया। लोग उसे पहचानते थे, मगर मजबूरी में खरीदते भी थे, क्योंकि उसके पास माल बहुत होता और दाम थोड़े। शहर वाले कभी कभी कहते, अरे भाई, जाकिर तो ऐसा सांप है, सामने से मुस्कुराकर सलाम करेगा, पीछे से जेब काट लेगा। मगर जाकिर पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसका एक ही उसूल था, फायदा पहले, इंसानियत बाद में। एक दिन सर्दियों की शाम थी, बाजार में धुंधली धूप थी और लोग जल्दी जल्दी सामान समेट रहे थे। जाकिर भी दुकान बंद कर रहा था। तभी एक बूढ़ा मुसाफिर थका हारा, कांपता हुआ उसकी दुकान पर आ गिरा। कपड़े फटे हुए, आंखें धंसी हुई, हाथ कांप रहे थे। उसने हौले से कहा, बेटा, थोड़ा अनाज दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। जाकिर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसा। अरे बाबा, यहां भीख मांगने मत आओ, दुकान है, खैरात खाना नहीं। बूढ़ा मुसाफिर कांपती आवाज में बोला, मैं भीख नहीं मांग रहा, जो भी दाम लगाओ दूंगा, बस थोड़ी सी राहत दे दो। जाकिर हंस पड़ा। उसके दिल में रहम का एक कतरा भी न था। वह बोला, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारे पास एक दिरहम भी होगा, चलो हटो सामने से। बूढ़ा आदमी चुप रहा, सिर्फ उसकी आंखों में गहरी उदासी और एक अजनबी सी चमक उभरी। वह बोला, दुनिया की चीजें बहुत धोखा देती हैं, धोखे से कमाए माल में कभी बरकत नहीं होती। एक दिन तू खुद अपने धोखे में फंसेगा। जाकिर चौंका, उसकी आंखें सिकुड़ गई। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? वह चीखा। बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुराया, मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता, मगर मेरी बात याद रखना। उसने महसूस किया जैसे बूढ़े की बात दिल में तीर की तरह लगी हो, मगर उसने दिखाया नहीं। बूढ़ा चला गया और उसी पल से शहर की हवाओं में किस्मत पलटने की धीमी आहट शुरू हो चुकी थी। अगले दिन जाकिर पहले से भी ज्यादा चालाक हो गया। वह सोचता, दुनिया मूर्ख है, जितना लूट सको लूट लो। उसने नए तरीके निकाले। तेल में सस्ता घास का तेल मिलाना, कपड़ों को इत्र लगाकर महंगा बताना, नकली वजन रखकर ज्यादा पैसा लेना, गरीबों को घटिया सामान देना, अमीरों को झूठी तारीफों में उलझाना। एक दिन उसका नौकर हसन बोला, मालिक, अल्लाह से डरो, इतना धोखा ठीक नहीं है। जाकिर गुर्राया, अल्लाह का नाम तू अपने तक रख, मेरा काम है फायदा। जो मेरे रास्ते आया मैं उसे बख्शने वाला नहीं। हसन चुप हो गया। वह बरसों से जाकिर के पास था और जानता था, इस आदमी की आंखों में सिर्फ लालच की आग है। कुछ महीनों बाद शहर में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए, खेत बंजर पड़ने लगे, लोगों के घरों में भूख का साया आने लगा। ऐसे वक्त में अल्लाह के नेक बंदे लोगों की मदद करते हैं, मगर जाकिर, वह सूखे का फायदा उठाने लगा। उसने अनाज के दाम 4 गुना बढ़ा दिए। गरीब रोते, गिड़गिड़ाते, जाकिर भाई रहम करो, बच्चे भूखे हैं। मगर वह कहता, बाजार है, रहम नहीं चलता, दाम नहीं दे सकते तो जाओ, मर जाओ। उसकी आंखें बिना शर्म के चमकती और उसके गोदाम सुनहरी थैलियों से भरते जाते। मगर एक बात उसे नहीं पता थी, हर जुल्म की एक हद होती है और हर हद के बाद पकड़ होती है। एक दिन हसन ने दुकान छोड़ दी। वह कहता, मालिक, आपकी दुकान पर बहुत बरकत थी, आप मेहनत से भी कमा सकते थे, मगर आपने लोगों के पेट काटकर अपना खजाना भरने का रास्ता चुना है। मैं ऐसे माल का हिस्सा नहीं बन सकता। जाकिर ने ठहाका लगाया, जा, तुझे जो करना है कर, मेरी दुकान तेरे बिना भी चलेगी। हसन ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, मालिक,
किसी मजलूम की आह से बचकर रहिएगा, ये बहुत जल्दी लगती है। जाकिर ने उसे हंसकर टाल दिया, मगर उसने महसूस किया हसन की बात सुनकर दिल में एक अनजाना डर बैठ गया है। जहां लोगों की दुआ नहीं पहुंचती, वहां उनका दर्द जरूर पहुंचता है। एक रात तेज आंधी आई, बिजलियां कड़ी, हवा तूफान की तरह चली। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और उसी रात जाकिर के गोदाम के पीछे खड़ी मिट्टी की दीवार गिर गई। सुबह उसने देखा उसके गोदाम के 3 बड़े कमरे सारे अनाज समेत रेत में दफन हो चुके थे। सैकड़ों थैले बर्बाद, लाखों का नुकसान। उसने चिल्लाते हुए कहा, हे अल्लाह, मेरे साथ क्यों? मगर अंदर से एक आवाज आई, किसी और के भूखे बच्चों की बद्दुआ मत भूल। कुछ दिनों बाद शहर में एक नया ताजिर आया। वह जवान था, पाक साफ था और सबसे बढ़कर उसका दिल लोगों के दर्द से मुलायम था। वह अनाज कम दाम पर बेचता और गरीबों को उधार भी देता। धीरे धीरे लोग जाकिर से दूर होने लगे। एक दोपहर जाकिर की दुकान खाली थी और मुआज की दुकान पर भीड़ लगी थी। यह दृश्य जाकिर के दिल में जलन की आग बनकर धड़क रहा था। उसने सोचा, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, यह मेरा नाम मिटाने आया है। उसने नई चालें चलनी शुरू की। झूठ फैलाना, मुआज पर चोरी का इल्जाम लगाना, लोगों के बीच फसाद फैलाना। मगर सच कभी छिपता नहीं। लोगों ने उसकी चालों को समझ लिया और पहली बार जाकिर ने महसूस किया उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। एक दिन किसी ने काजी साहब के सामने जाकिर की शिकायत कर दी। जाकिर को अदालत बुलाया गया। काजी ने पूछा, क्या यह सच है कि तुम अनाज में मिलावट करते हो? जाकिर ने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर तभी एक बुजुर्ग किसान आगे आया। उसके साथ उसकी पतली भूखी सी बेटी थी। उसने काजी से कहा, हुजूर, मेरी बेटी 2 दिन से भूखी थी। हमने जाकिर से उधार कुछ अनाज लिया, मगर उसमें कंकड़ और धूल थी। मेरी बच्ची 2 निवाले खाकर बीमार पड़ गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में नफरत भर गई और जाकिर के माथे पर पसीना। काजी का फैसला साफ था, जो धोखा करेगा उसे सजा मिलेगी। 1 महीने तक शहर के गरीबों को फ्री में अनाज बांटना होगा। यह सुनकर जाकिर के दिल में आग लग गई। सजा पूरी करने के बाद जाकिर के अंदर बदला लेने की आग और भड़क उठी। उसने मुआज की दुकान में चोरी करवाने की कोशिश की ताकि उस पर इल्जाम लगे। रात को उसने 2 चोर भेजे, दुकान से कुछ भी उठा लाओ, सुबह मैं हंगामा करूंगा। चोर दुकान में घुसे, मगर जैसे ही उन्होंने बोरी उठाई, पीछे से किसी की भारी आवाज आई, रुको। वह मुआज था। चोर डरकर भागे और 2 बोरी वहीं छोड़ गए। इन बोरी पर जाकिर की दुकान का चिन्ह बना हुआ था, जी बार। सुबह पूरा शहर हक्का बक्का। जाकिर ने चोरी करवाई है। काजी साहब ने फिर उसे बुलाया, मगर इस बार उसके पास कोई सफाई नहीं थी। सजा तय की गई, 3 महीने का बाजार से बहिष्कार। अब जाकिर की दुकान सूनी और उसका दिल और भी खाली हो चुका था। 3 महीने बाद एक शाम वही बूढ़ा मुसाफिर जाकिर की दुकान के सामने खड़ा था। वही फटे कपड़े, वही शांत चेहरा, वही गहरी आंखें। उसने धीरे से कहा, जाकिर, याद है मेरी बात? से कमाया माल एक दिन खुद धोखा देता है। जाकिर के होंठ कांप गए। तुम कौन हो? बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुराया, मैं वो हूं जो लोगों की आहें महसूस करता है और उन्हें अल्लाह तक पहुंचाता है। जाकिर घबराया, क्या तुम फकीर हो या कोई दानी शख्स? बूढ़ा बोला, मैं एक मुसाफिर हूं, मगर मेरा काम है लोगों के दिलों की आवाज सुनना। जिस दिन तुमने मुझे दुत्कार दिया था, उस दिन तुम्हारा पतन शुरू हो गया था। जाकिर की आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार महसूस किया पछतावे की चुभन और गुनाहों का बोझ। जाकिर धीरे से कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरी इज्जत, मेरा माल, सब गया। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? बूढ़ा मुसाफिर बोला, अल्लाह से बड़ा माफ करने वाला कोई नहीं, मगर तौबा सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल भी चाहिए। जाकिर ने पूछा, क्या करूं? बूढ़े ने कहा, 3 काम। 1, जिससे धोखा किया है उसका हक लौटाओ। 2, जिसको दुख पहुंचाया है उससे माफी मांगो। 3, अगली जिंदगी सिर्फ नेकी में गुजारो। जाकिर ने सिर झुका लिया। पहली बार उसके दिल में रोशनी की हल्की किरण उतरी थी।
अगले दिन जाकिर एक एक करके उन सबके घर गया जिन्हें उसने धोखा दिया था। अमीर थे, गरीब थे, किसान थे, व्यापारी थे। वह दरवाजे पर खड़ा होकर कहता, मेरी गलती माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी। कुछ लोगों ने थूका, कुछ ने दरवाजा बंद कर दिया, कुछ ने गाली दी, मगर कुछ ने कहा, अच्छा है, इंसान आखिर इंसान बन ही गया। उसे राह भी मिलती और गहरा दर्द भी। मगर उसने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि अब वह वाकई बदल रहा था। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा कम हुआ। मुआज ने एक दिन कहा, जाकिर, अगर तुम सच में बदल गए हो तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। शुरुआत वहीं से करो जहां इंसानियत की दुकान कभी बंद नहीं होती। जाकिर की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुआज भाई, मैं आपकी बदौलत फिर इंसान बन रहा हूं। अब वह साफ सुथरा माल बेचता, दाम कम रखता, गरीबों की मदद करता और हर शाम मस्जिद जाकर तौबा और शुक्र करता। लोग धीरे धीरे उससे डरने नहीं बल्कि इज्जत करने लगे। 1 साल बाद फिर वही बूढ़ा मुसाफिर शहर में आया। लोग उसे पहचानते नहीं थे, मगर जाकिर ने पहली नजर में पहचान लिया। वह भागा और उसके सामने झुक गया। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे गुनाह धुल गए, मैं सेवक हूं आपका। बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, नहीं जाकिर, तुम्हें मैंने नहीं बदला, तुम्हें बदला तुम्हारा पछतावा और अल्लाह की रहमत ने। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, इस बंदे की जिंदगी में बरकत दे और इसे हमेशा नेकी के रास्ते पर रख। अचानक लोगों ने देखा, बूढ़ा मुसाफिर धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगा और हवा में बस वही शब्द गूंजे, धोखा कभी फलता नहीं और नेकी कभी मरती नहीं। धोखे से कमाया हुआ पैसा कभी बरकत नहीं देता। मजलूम की आह सीधे अर्श तक पहुंचती है और तौबा सबसे बड़े गुनाहगार को भी फरिश्तों जैसा बना सकती है।